शमशान पहले कोई हमदम देखा, उड़ गए होश जवानी का वो आलम देखा। हसरतें होती नहीं पूरी तुझे देख लूं जितना, कि देखा तो बहुत फिर भी बहुत कम देखा। तेरे ख्यालों में भी तेरा। उस समय लिटरली लग रहा था कि मैं एक हीरोइन हूँ, प्रतीक मेरे हीरो हैं। मैं प्रतीक को देखते देखते एक दूसरी दुनिया में खो गई थी। तू सामने हो और करूं मैं बातें, लम्हा रहे यूं ठहरा हुआ। मुझे लगा था कि मैं सबसे बेस्ट पार्टीज प्लान करती हूँ, बट दिस वाज द बेस्ट एवर सरप्राइज दैट आई हैव एवर गॉट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पहले तो कभी यूं मुझको ना ऐसा कुछ हुआ, दीवानी लहरों को जैसे साहिल मिला। And Manya, you really made us emotional. Yeah, you're so lucky to have a husband like him. एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। Planning was very good. It was executed very, very well. But on the cherry of the top was जो उनका आज लास्ट में सरप्राइज था। Happy anniversary to my sun and moon and all the stars. ओ मेरे सोने आवे छड़ सारी गलियां में, नाल तेरे तुर चलिया में, ले चलूं मुझको दुनिया से तू दूर, चोरी चोरी जद तेने तकिया में। It was the most beautiful message that Pratik had ever sent me. And Pratik ने यहाँ पे सरप्राइज खत्म नहीं किया था। रंग जानी मर जानी रात, कहीं झोती। So I've got something for beautiful couple. Congratulations, guys. Thank you. Thank you. Love you, baby. Thank you for coming. Means a lot. अरे, my pleasure. सारे के सारे बहुत उस टाइम पे ना एम्बैरेस्ड फील कर रहे थे यार। मतलब मुझे नहीं, सबको ही लगा यार, अरे वो आराम से कल भी जाके दे सकती थी, पहले दे दे गिफ्ट। सबके सामने गिफ्ट देने की ऐसी क्या जरूरत है। मुझे मतलब एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, वो ये कि मैंने इतनी मेहनत करके इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट बनाया एंड इट वाजंट एक्नॉलेज्ड द वे आई एक्चुअली एक्सपेक्टेड। ओके, Wow. ब्यूटीफुल। ओपन दिस वन एज वेल। इसको मैं बाद में खोलूँ? We don't mind it. Thank you I so want to much. show something is there. Okay. So let's do this. हाँ, तुम लोगों It's के a surprise, आप देख लीजिए ठीक से। मैं थोड़ी अपसेट हो गई, मेरा मूड ऑफ होने लग गया कि मेरी पार्टी के बीच में जहां हम सब एंजॉय कर रहे हैं, एक स्पेशल मोमेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहां आप पार्टी रुकवाकर अपना गिफ्ट दिखाने की जिद कर रहे हो। इतना अजीब मोमेंट हो गया था। सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, इधर उधर अपना मुंह छुपा रहे हैं, और वो ऊपर से और ड्रामेटिक तरीके से कह रही है उसको खोलो, उसको खोल के देखो ना, ये मैंने ऐसे करा। It's a beautiful jewelry for you, baby. That I can see. Yes, and there's another one which you both can use together. Oh wow! जब उसको मैंने खोला, उसमें एक बड़ा सा स्टार बस का मग, जिसमें मैं कभी कॉफी ना पीऊं, उसमें कॉफी छोड़ो मैं पेन ना रखूं। You got a photo here. अंदर से एक कप निकला। मतलब मेरे तो हंसी नहीं छूट रही थी यार, मैं क्या बोलूं। लो खोदा पहाड़ निकली चुईया। सीमा, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि आज एनिवर्सरी है मान्या जी की, बीच में अपनी कंपनी अपने ब्रांड को प्रमोट करना थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है और थोड़ा सा मुझे बहुत ज़्यादा मतलबी भी लग रहा है। यार यहाँ जलेश में आके भी ब्रांड प्रमोशन फ्रेंड्स के साथ तो नहीं करना चाहिए ना। कम से कम फ्रेंड्स को तो मतलब कुछ फ्रेंड्स की चीज़ें, कुछ परफ्यूम दो, कुछ चॉकलेट्स दो। वहाँ थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ मुझे। हाउएवर रेस्ट वाज गुड। आई थिंक उनका जो लव सीक्वेंस था, मुझे लगा कि वो सीक्वेंस इतना लंबा हो गया है। मतलब ऐसे लग रहा था कि या तो मैं अपना गला घोट लूँ या वो प्रतीक का मुंह बंद कर दूँ या मान्या का गला दबा दूँ। कि क्या है, 8 साल हो गए हैं शादी को। मतलब बेंट ऑन योर नीज एंड यू नो ट्राइंग टू प्रपोज। क्या मतलब, वैसे तो तुम लोग इतने थके रखते हो, साथ में बैठते हो तो बात नहीं करते हो, एंड सडनली यू बी सो रोमांटिक। व्हाट टू शो पीपल। पब्लिक में थोड़ा मुझे लगा एक्स्ट्रा फैंटेसाइज हो रहा है सब कुछ, मतलब कुछ मेडअप लग रहा है। मेरे को लगता है ये जो हग्स और ये किसेस हैं वो रूम तक ही ठीक रहती हैं। उनकी शादी को ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, सिर्फ 8 साल हुए हैं, वो तो न्यूली मैरिड है अभी भी। तो उसको ये सब चीजों की ना बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है। तो मुझे लगता है कि उसके हस्बैंड को उसकी वाला ही वीक पॉइंट पता था, तो उसने आज उसकी वो ख्वाहिश पूरी कर दी। मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैंने तो यार शैम्पेन को एंजॉय करा और केक तो यार कितना यम था।
यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदे के अराउंड सब कुछ घूम रहा था. नेक्स्ट मेरा वाला इवेंट इज नॉट स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन वन पर्सन, इट्स अबाउट एवरीबॉडी. सो ऑफ कोर्स इट विल बी मोर रॉकिंग बिकॉज सभी पार्टिसिपेट करने वाले हैं और सभी विल बी द स्टार ऑफ द नाइट. मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है, अब इसके बाद एक और इवेंट अटेंड करना मेरे बस की बात तो नहीं है, बिकॉज सोना भी है, सुबह से उठे हुए हैं, तो आई कांट बी अ पार्ट ऑफ इट एट ऑल. एक्चुअली आए तो हम सिर्फ और सिर्फ मान्या के लिए ही थे. एक और इवेंट से ज़्यादा सरप्राइजिंग था ऑन द वेरी सेम डे, ऑन द वेरी सेम इवनिंग. सब कुछ इतना बैक टू बैक हो रहा है कि नहीं ध्यान की किस चीज़ के लिए कर रही है वो इवेंट. साउंड चेक चेक चेक. आई गेस दिस इज गुड टू गो. कशिश काम कर, बाहर ना सबके बाइट्स हो रहे हैं, इंटरव्यूज हो रहे हैं, तो तू बाहर उसी टाइम पे साथ ही साथ पिक्चर्स क्लिक करा ले. मैं तो सबको बस घायल कर देने वाली हूँ. मेरे पास इतना अच्छा एक प्रॉप जो है. ये शायद पहला इवेंट है जो मैं ऑर्गेनाइज नहीं कर रही हूँ, तो मैं तो एकदम आराम से मस्त होके एंजॉय करूँगी. So we're gonna rock tonight. So it's just to walk, ना? So just to walk, and I'll explain the sequence एक बारी जब सब आ जाएंगे. ऐसा तो नहीं है कि हाँ क्वेश्चन आंसर राउंड भी है ये. No, baby. We'll not make it difficult. Like, we'll make it very simple. Gone now. मैंने तो पैर छील लिया. नहीं, मैं तो पूरे इतने swell हुए, मैं just came just because of you. पहले बीपी मेरा डाउन चल ही रहा था मॉर्निंग से, बट एंड तक मेरा थोड़ा लो और होना शुरू हुआ वहाँ पे. और मैंने जैसे ही वहाँ पे देखा कि वहाँ पे इतने ऑडियंस भी नहीं है, वहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है इतना ग्रेट, मेरा दिमाग चलने लगा. मॉर्निंग से तबीयत खराब है मेरी. तूने दवाई ली? या आई एम हियर जस्ट I am so honored कि in spite of not maybe wearing. I'm not going to walk, but as a viewer I'll be here. मतलब डिस्गस्टिंग लोग हैं, क्या बोलूँ उनके बारे में. अचानक से आपकी तबीयत खराब होगी, वाह ग्रेट, ओके एक्सेप्टेड. आप जाओ रूम में, जी जाओ सो जाओ. प्रगति आई, उनकी तो तबीयत ही खराब हो गई, उनको चक्कर आने लग गए. उन्होंने बोला मुझे लग रहा है कि कुछ हिल रहा है, तो मैंने उनको बोला मुझे भी चक्कर आ रहे हैं, ये शिप हिल रही है. नहीं वो बात नहीं है, मेरी एक्चुअली में तबीयत ठीक नहीं है, मेरा बीपी लो हो रहा है. तो उन्होंने तो सीधा पंकज जी की तरफ इशारा करा कि बस मेरे को तो कुछ हो रहा है, मुझे तो ले जाओ यहाँ से. Now I would like to actually call beautiful women, those who had taken out their auspicious time. So girls, for your surprise, today our jury is Mr. Prateek, and we have Mr. Vijay and Mr. Raj. So thank you so much for honoring us and sparing your time. 8 में से we had 6 females, those who joined in, और ये सभी औरतों ने वहाँ जाकर इन्होंने सीन क्रिएट कर दिया. सीमा, मेरी ना डॉटर ने मना करा है. She said, "Mama, you're not walking." You know? No, I'll convince her. Don't worry. नहीं. That I'll take because She's your not daughter here. is like my daughter. I know. But it's okay. देख तू समझ इस बात को, मेरे लिए बहुत आसान था बहाना बनाना. मेरी तबीयत खराब है, आई एम नॉट कमिंग. डिड आई डू दैट? आई एम नॉट गोइंग टू वॉक. नहीं स्वीटी, आई एम नॉट गोइंग टू वॉक द रैंप. ये श्योर है. रश्मि, who you are, baby. हर दूसरे दिन देखो मैं वहाँ रनवे पे चलवाती हूँ दिल्ली में. Today you are saying that you cannot walk on the runway. Excuse me. That's what you do. That's what your job is. इसके अलावा आप करती क्या है? आप है क्या? नहीं, आई कांट वॉक. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट डू रैम्प दैट मच. और वो भी जब मैं एक फैमिली वेकेशन पे हूँ, उस समय सीमा ने मुझे बोला रैम्प करने के लिए. मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. ये ऐसा कर ले, वी ऑल वॉक हैंड इन हैंड, नॉट वन बाय वन. डोंट मेक इट अ रैम्प वॉक. जस्ट But I have got beautiful trophies done for everyone, as in मतलब एक जैसे सीक्वेंस चलता है, 3 ट्रॉफीज हैं, जैसे भी हम 6 लोग हैं. Seema really wants us to walk whether we are willing or not. You know, when you're promoting your own business, you should think before doing it. I mean, you cannot be pushy towards other people. Listen. I'm walking, but I'm not a part of this competition. Done. You make it in such a way that I walked and I'm seated now. Then competition or whatever is between you 5. को भी कंपटीशन नहीं करना. I am also crown holder. I am Mrs. Icon of India 2017 and Divalicious Mrs. India Universe 2018. तो इतने बड़े बड़े टाइटल्स लेने के बाद ये वो टाइटल तो कोई मैटर नहीं करता ना. और फिर ये कंपटीशन. It's not a competition. It's a fun sake thing. It's a sequence for the fun sake. प्रगति की तबीयत खराब, उसको हो गई है सी सिकनेस. गुनीत भी नहीं आई,
फिर रश्मि भी बोल रही थी मैं वॉक नहीं करूँगी। यार क्या फ़ायदा हुआ इतने कपड़े पहन के, सज धज के, तैयार होके, डिस्ट्रेस होने के लिए आने के लिए। एक काम करते हैं, हम लोग नॉर्मल रनवे करते हैं, ट्रॉफीज देती नहीं किसी को। चलो बड़ी मुश्किल से रश्मि जी की ईगो को शांत करा कि रश्मि जी हम कोई भी विनर डिक्लेयर नहीं करेंगे, हम सबको विनर डिक्लेयर करेंगे, तब जाके वो मानी। गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्टार बज़ इवेंट्स की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी यहाँ पर आए हैं और अपना कीमती समय हमको दे रहे हैं। आई एम श्योर ये शाम बहुत रंगीन होने वाली है, तो आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए एंड हम लोग अपना शो शुरू करते हैं। आँख मिला के पूछे हाय हाउ आर यू, हाथ मिला के पूछे हाउ डू यू डू, स्टाइल पे उसकी, स्माइल पे उसकी, हाय तबीयत बड़की शहर की लड़की। सीमा का इवेंट अगर हुआ है तो वो बस मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं रश्मि को कन्विंस नहीं करती, पूरा इवेंट फ्लॉप हो चुका था, बट मैंने उसको काफी कन्विंस किया एंड रश्मि फिर मेरे साथ वॉक करी। लड़की पूजा और मैंने डिसाइड करा ये हम तो अपना अलग अलग चलेंगे। भाई मेरी अपनी आइडेंटिटी है, मैं क्यों बच्चों की तरह हाथ पकड़ के मैं चलूं। मैं सबको दिखाना चाहती हूँ कि भाई मैं डरती नहीं हूँ, मैं कंपटीशन के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और मेरे में टैलेंट है। लड़की फिगर पे तेरी सब मरते हैं, स्कैन पूरा तुझे करते हैं, लंबी लंबी सांसें भरते हैं, बट टच करने से डरते हैं। बीच के हिसाब से मैंने अपना ब्लू कलर सेलेक्ट किया और हेयर स्टाइल भी वैसा ही दिया। अपने आप में मुझे देख के ही लग रहा था कि 100% मैंने बीच के हिसाब से अपने आप को तैयार किया और मैंने महिला के प्रॉप के साथ तो वैसा वॉक भी किया। रोज तू आके पूछे हाय हाउ आर यू, बाल गिरा के पूछे हाउ डू यू डू, मुंबई की बरसात में जैसे झूम के बिजली कड़की शहर की लड़की। That was wonderful, scintillating performance by all of these stunning ladies. So now I would request all of you all to please be seated here and let's get started with our next sequence. जब हम रैंप से उतरने ही वाले थे तब हमें पता चला कि एक स्टेज परफॉर्मेंस होने वाला है। अब भाई इसका तो किसी को आइडिया नहीं था सिवाय दीपशिखा के। सीमा ने मुझे एक डांस परफॉर्मेंस करने को बोला था। ऑब्वियसली मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अगर कोई मुझे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है। सो आई वाज हैप्पी, आई वाज वेरी एक्साइटेड। मुझ पे सुरूर है, असर तेरा ये जरूर है, तेरी नजर का कसूर है, पास तू क्यों दूर है, ये इश्क का जो फितूर है, नशे में दिल तेरे चूर है। जब डांस शुरू हुआ तो बहुत ही मतलब अजीब सा हो गया था क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इनफैक्ट लोगों का जनरली ये कहना था कि इस डांस में पेल्विक थर्स्ट के अलावा कुछ था नहीं। शायद कोई और वो सॉन्ग या कोई और डांस फॉर्म पे परफॉर्म करती तो वो ज़्यादा ग्रेसफुल लगता। माय गॉड, वो सर्कस में है क्या? It is not called a dance. It is called a vulgar obscenity. I think she can do better stuff with her body parts. सब पहले कितने ग्लूमी बैठे हुए थे और जैसे ही मेरा डांस नंबर चला कैसे सब मुझे एक्साइटमेंट से देख रहे हैं। सो डेफिनेटली ये चीज़ तो पक्की है कि मेरी डांस परफॉर्मेंस ने उस एटमॉस्फेयर को पूरे तरीके से बदल दिया है। That was awesome. That was mind-blowing. Thank you so much, Deepshikha. So you can please have your seat. Thank you so much for this scintillating performance. And now we are on to the closure of our event, which is Star Buzz Beach Babes Runway. सीमा ने एक फटीचर सा रद्दी सा 2 रुपए का हेयर बैंड जिसके ऊपर उसने 2 मिक्की माउस के पॉम पॉम लगा दिए थे, वो रखा था क्राउन। विजेता को मिलेगा ये क्राउन। अगर मैं पहले ही सीमा के क्राउन्स देख लेती ना तो मैं तो पार्टिसिपेट ही नहीं करती इस प्रोग्राम में, सच में। जो पिम पॉम वाले हमें हेयर बैंड्स मिले थे वो उन्होंने वापस ले लिए थे हमसे। दैट वाज जस्ट फॉर शो ऑफ। मे बी उनके नेक्स्ट इवेंट में वो यूज़ कर लेंगे।
वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड एंड आई डोंट नो वो इस पॉम पॉम वाले हेयर बैंड्स के लिए वो इतना क्यों इंसिस्ट कर रही थी कि मुझे सबको देने हैं और मैंने बहुत मेहनत करी है। इतना वाहियात घटिया फ्लॉप शो इवेंट मैंने कभी नहीं देखा था। मैं तो नेक्स्ट टाइम उसके इवेंट में नहीं जाने वाली। यहाँ पर हर फीमेल को क्राउन किया, उनको ट्रॉफी दी, तो शायद ये उनको नॉर्मली इस 1.5 दिन 2 दिन के स्टे में एक्सपेक्टेड भी नहीं था। अभी अगर उनको नहीं भी अच्छा लगा, बट आई एम एंड ऑफ द डे सेटिस्फाइड दैट आई कुड गिव देम कंप्लीट बिग प्लेटफॉर्म जहाँ पर वो अपने आप को प्रेजेंट कर पाए। अरे भाई मेरी तो हालत बहुत ख़राब है। मुझसे ये लोग पता नहीं क्यों इतनी मेहनत करा रहे हैं। मेरी टांगें जवाब दे चुकी है। मैंने वॉक भी करी, इतना कुछ करा, एक्साइटिंग बहुत था, बहुत मज़ा आया, लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ। अब बस है कि मैं थोड़ा आराम करूँ अपने रूम में जाके। कितना अच्छा वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा है, इतना एडवेंचरस हमारा ये ट्रिप रहा है क्रूज का, मैं बता नहीं सकती। आज अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद देन आई थिंक हम लोग पैकिंग वगैरह कर लेंगे कंप्लीट। कैसा लगा यहाँ पे आपको? कुछ ठीक भी लगा नहीं? अरे तेरे को अच्छा लगा ना? पर वैसे ऑल टुगेदर अच्छा लगा यहाँ नहीं? अटेंशन पैसेंजर, शादू जिंदल, पूजा दुआ, गुनीत विर्दी, मान्या पाठक, सीमा गुंबर, दीपशिका लुंघानी, रश्मि सचदेवा and सोना शर्मा are requested to assemble at Deck 12 poolside area. अब क्यों असेंबल होना है? आधे क्रेजी। बेबी मेरा नाम लेके अनाउंस किया है। हाँ। सो आई डू वन थिंग, आई विल गो एंड चेक। ठीक है। आप रूम पे बढ़िए। आप होकर आइए। ठीक है, ठीक बाय है। बाय। माइंड में ये भी चल रहा था कि अब इतने सरप्राइजेस हो गए हैं, अब और हिम्मत नहीं है सरप्राइजेस की। एक इवेंट दूसरा इवेंट, मूड ऑफ मूड ऑन, तो बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ हम लोग डेक की तरफ गए। मैंने देखा हमारा पूरा ग्रुप ऊपर बैठे हैं, तब मुझे पता लगा कि ये अनाउंसमेंट प्रगति ने करवाई है और वो कुछ अनाउंस करने वाली है। हम सबका ट्रिप बहुत अच्छा था। थैंक यू मान्या फॉर एक्चुअली द ब्यूटीफुल इनवाइट। एंड गर्ल्स, मेरा एक प्लान है कि हम अब जैसे सारे यहाँ बहुत इंजॉय करें, मिले आपस में, तो अच्छा लगा। एंड शालू को भी इंट्रोड्यूस कराया मैंने सबसे। एंड मेरा दिल है कि वापस दिल्ली जाके हम अपना एक ग्रुप बनाएं, किटी ग्रुप। So I'm starting a kitty. Are you all interested? Oh yeah, nice. Few were excited. Frankly speaking, I was not excited that much. I said yes there and then on the spot because मुझे ड्रामा और ये सब सीन क्रिएट करने की आदत नहीं है। चलो जी, ये तो होना ही था। ये लोग तो करते ही हैं, जहाँ जाते हैं और मेंबर्स देखते हैं, इनका तो काम ही है किटियाँ बनाना। कितना मजा आएगा। यार मेरा थोड़ा सा डाइसी होगा बिकॉज ऑफ माय वर्क शेड्यूल। So once in a month. आज मुझे घर की वैल्यू समझ आ रही है कि उफ घर क्या है, और बस मेरी जान छूटने वाली है इन सबसे और मैं दोबारा इन सबको नहीं मिलने वाली। मेरा आप ग्रुप में डालो मुझे, लेकिन मैं जब अवेलेबल होंगी तो मैं पक्का आऊंगी। नहीं मतलब ऐसे मत सोचना कि गुनीत नहीं आई है, पता नहीं क्यों नहीं आई है। प्लीज पहले मेरा काम है और फिर ये किटी। Of course, that's right. And Pari, mine is not confirmed. I will let you know. आपको क्या प्रॉब्लम है? आप किसी मेकअप से हाउसवाइफ हो? हाँ, तो थोड़ा उसी लिए ना, थोड़ा सा मेरे को अपने घर का थोड़ा है। घर पे सर्वेंट्स नहीं है? नहीं, सर्वेंट्स तो है। तो आप बाहर नहीं निकलती? किटिया नहीं आपकी? ये हमारी ड्रामा क्वीन है, कुछ नहीं है। और भी किटी में ऐसे ही करती है, मैं तो चूंगी। और आ जाती है सबसे पहले। बट हाँ, अपना अम्ब्रेला लेके। ये हमारी ड्रामा क्वीन है, कुछ नहीं है। और भी किटी में ऐसे ही करती है, मैं तो चूंगी। और आ जाती है सबसे पहले। जाती है बट हाँ, अपना अम्ब्रेला लेके। परी बहुत ज़्यादा बोल रही थी और मैं अभी 2-3 दिन सबके साथ रही। सबका नेचर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर भी एक लाइफस्टाइल मैच होना भी बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ नेचर बहुत सब कुछ नहीं होता। मैं ऐड सबको कर रही हूँ, मैं किसी से नहीं पूछ रही हूँ। फिर उसके बाद जितना जैसे कंफर्टेबल होगा वैसे करना। फाइन। राइट। एंड गर्ल्स, किटी का नाम होगा दिल्ली डार्लिंग।
प्रगति हैड प्लान्ड अ नाइस सरप्राइज फॉर एवरीवन। उसका सोचना अच्छा था कि हम सबको आगे मिलना हो जाएगा किटीज में। जलेश की ही बातें नहीं खत्म होंगी फर्स्ट किटी में, तो आई एम वेरी वेरी श्योर, एक्चुअली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस पर्टिकुलर ग्रुप। तो मैं उन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहती थी, तो इसलिए मैंने एक बारी के लिए कह दिया कि मैं ग्रुप को ज्वाइन कर लूँगी, बट अभी भी 30% ऐसा होगा कि आई विल जॉइन द ग्रुप, अदर 70% आई विल नॉट बी जॉइनिंग दिस ग्रुप। अच्छा गर्ल्स लेट्स टेक अ सेल्फी बिफोर वी गो। या श्योर। हमारी सेल्फी क्वीन पूजा आदि लोग सेल्फी क्वीन। बस इश्क मोहब्बत